और हम इंतज़ार कर रहे हैं अ, गालिब भाई का। उनसे तय था वक़्त, लेकिन शायद कुछ अर्जेंसी आ गई है जिसकी वज़ह से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, कल की जो स्ट्रीम हमारी 10 घंटे की हुई थी, उसके जो लास्ट में जो डिस्कशंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। देखिए, निरंजन जी शायद थे वो वहाँ पे, और वो कह रहे अंडे का फंडा ज़बरदस्त था। बिल्कुल निरंजन जी, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वो जो इंटरेस्टिंग वाले डिस्कशन थे, जो काफ़ी कॉमेडी और काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो हम अलग से उसको प्रीमियर चलाएँगे और आप लोग देखना, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। अंडे का फंडा, जो हमारी कल पूरी रात डिस्कशन हुई है। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रिएक्शन वीडियो है। तंजीला जी कह रही हैं कि यार अभी तक मैं सदमे में हूँ। तंजीला जी, बहुत जबरदस्त था वो कल का स्ट्रीम। रात रात भर जो चला, सुबह तक मजा आ गया एकदम। चंद्रानी सोमे जी भी है, शहनशाह खान, तंजीला, सभी को प्रणाम, सलाम, नमस्ते। काफिर मोहम्मद जी भी है, मनोज है। चलिए, आज का जो एक्चुअल टॉपिक है, क्योंकि जो रिएक्शन वीडियो है हमें उसको शॉर्ट रखना है ताकि वो ज्यादा लंबा ना चले। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक वीडियो पर, जो कि है चैनल दी फन फिन। मैं आपको वो उनका चैनल बता देता हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं पैनल जो है मैंने छोटा रखा है ताकि कोई स्ट्राइक या कॉपीराइट हमें ना मिले, लेकिन बात भी आप लोगों तक पहुंचानी है, तो इस वजह से ये चलाना भी ज़रूरी है। देखिए, ये चैनल है दी फन फिन, और इसमें 4,62,000 सब्सक्राइबर इनके हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग वीडियो के ज़रिए से गलत बातों को एक अच्छे अंदाज से पेश करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर हम खास करके देखें, जो हम जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं, उसमें तबलीगी जमात, जो कि एक बड़ा फिरका है आज की तारीख में इस्लाम में, खास करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बल्कि तबलीगी जमात ऐसा फिरका है जो पूरे वर्ल्ड में छा गया है। इन्होंने ऐसा काम किया है कि ये इतना तेजी से फैल रहे हैं कि जिसका हिसाब नहीं। खास करके आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह पे, यूके, यूएस, सब जगह पे ये लोग मिलेंगे आपको। और इनकी जो तरीका है, वो लोगों को जा जाकर, घर से उठाकर, और मोहल्ले से जो लोग होते हैं उनको पकड़कर ये लोग अपने साथ जोड़ते हैं, मस्जिद में लेके जाते हैं, और उसके बाद उनको जमात में शामिल कर देते हैं। किसी को 3 दिन, किसी को 40 दिन, किसी को 4 महीना। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है, अगर हम वीडियो में देखेंगे और हम उस पे मैं जब रिएक्शन दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये लोग किस तरीके से मुसलमानों को एडुकेशन और जॉब से किसी तरीके से उनका जहन हटा के ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक मुसलमान जो है वो अपना सारा वक्त जमात के काम में लगा दे। तो आप देखिए, चिल्ले के पिल्ले तबलीगी, तबलीगी जमात है, बिल्कुल तबलीगी जमात के ये लोग होते हैं जो इस तरीके से हरकत करते हैं। इनका तरीका होता है। कितने सारे लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ये क्या करते हैं कि खास करके गरीब लोग जो नमाज से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या गरीब ना भी हो या कोई नमाज पढ़ता भी हो, तो भी ये क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं एक ग्रुप बनाकर, और टोपी, जुब्बा, पैजामा पहन के ये जाते हैं। मिसवाक इनके जेब से 2 इंच ऊपर रहेगा ताकि लोगों को दिखे कि ये मिसवाक भी करते हैं। अ, और फिर ये उनके पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आपको अपना वक्त जो है इस्लाम में लगाना चाहिए।
आपको अपना वक़्त इस्लाम में लगाना चाहिए, आपको बुराइयों से बचना चाहिए, आपको नशे से बचना चाहिए, इसके लिए आपको हमारे साथ जमात में निकलना होगा। मस्जिदों में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे झूठे किस्से, कहानियाँ उनको सुनाते हैं। ख़ास करके इनकी जो फ़ेमस किताब है फ़ज़ाइल अमाल, वो उसकी तालीमात ये लोग देते हैं। और उसके बाद एक अच्छे खासे इंसान, हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कई सारे जो नशेबाज होते हैं वो इनकी चक्कर में आके नशा-वशा छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। 3-4 महीने के लिए, 1 साल के लिए वो नशेबाज जो नशा करता है वो छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद फिर वो इसी काम में लग जाता है, बैक टू स्क्वायर वन। और कई सारे लोग हैं जो फिर इसी काम में लग जाते हैं, वो काम-धंधा भी छोड़ देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि एक अगर स्टूडेंट है, उसका उसका पूरा अगर ज़हन, उसका दिमाग अगर पढ़ाई में उसको लगाना है, तो उसमें ये डिवीज़न कर देते हैं। यानी ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ाई मत करो, लेकिन इनडायरेक्टली ये ऐसा काम कर देते हैं कि बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाइयों पे ध्यान देने के बदले वो उनको भी जमात की लत लग जाती है। जमात में चले जाते हैं वो लोग, और पढ़ाई से दूर, या पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और फिर वही जुब्बा पैजामा पहनकर वो भी दूसरे को दावत देने की कोशिश करते हैं। और क्लासिक एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में आपको नजर आएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा चला देता हूँ, और 10-10 सेकंड के अंदर मैं रोक कर आपको बताता जाऊंगा कि यहाँ चल क्या रहा है। अब देखिए, इनका तरीका आपको समझना है कि ये इस लड़के के घर पे पहले जाकर सामने से उसके घर पे दरवाजा ठोकते हैं, और सेम तरीका तबलीगी जमात वालों का भी होता है, वो घर तक भी चले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो उसको दावत देते हैं। देखिए किस तरीके से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसकी स्पीड मैं थोड़ी बढ़ा दूं ताकि वीडियो हम जल्दी जल्दी खत्म कर सके। मिशकात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह। क्या अच्छा, ये जिस तरीके से बताया जा रहा है ना, जो इतना ये जो अंदाज है, मीठापन, शीरनी की तरह, ये इसी तरीके से ये लोग बात करते हैं जब ये किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। जाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है, फैमिली खराब हो गई है। एक बेचारा गरीब रोज काम करने वाला इनकी चक्कर में इस तरीके से फंस जाता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है और अपना वक्त जमात में निकालता है। और उनके घर वाले, उनके बीवी बच्चे रोते रहते हैं कि यार हमारा खर्चा हमें कौन संभालेगा। अब उसमें इनका ये कहना होता है तबलीगी जमात का कि आपको दुनिया की फिक्र नहीं करना है, आपको कमाई की फिक्र नहीं करना है, देने वाली जात जो है वो अल्लाह की है। अल्लाह आपके मसलों को हल करेगा, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत देगा, अल्लाह आपको खाना खिलाएगा। आपका फर्ज ये है कि आप जमात में निकलो। तो इस तरीके से कई सारी जिंदगियां, कई सारी फैमिली जो है, खास करके जो गरीब लोग, अब जो इसमें अमीर होता है उनको तो कोई इशू नहीं, उनका बिजनेस चलता रहता है, अगर वो जमात में 40 दिन भी लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो गरीब होता है, रोज का कमाने वाला होता है, जॉब वाला होता है, ये इनकी चुंगल में फंस के कई लोगों का जॉब चला जाता है, क्योंकि उनको लत लग जाती है जमात की। तो वो, अब जाहिर सी बात है यार, अगर एक आदमी जॉब कर रहा है और आप बार बार उसको बोलोगे कि 3 दिन के लिए जमात में निकलो, 40 दिन के लिए निकलो, तो कौन सी कंपनी उसको इतनी छुट्टियां देंगी। तो कई सारे के जॉब छूट जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग, इंजीनियर और पढ़े लिखे, अपनी जॉब छोड़कर वो फिर ड्राइवर बन जाते हैं, टेलर बन जाते हैं, या इस तरीके से ऐसा काम करते हैं जहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ताकि उन पे कोई ऊपर से ऐसा प्रेशर नहीं रहे कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इस तरीके का प्रेशर ना रहे। तो ये अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं और ड्राइवर बन जाते हैं। इस तरीके से इनका काम चलता है। बहुत बहुत स्वागत है गालिब भाई, आप थोड़ा लेट हो गए। म्यूट है गालिब भाई आपका। गालिब भाई म्यूट पे से हटा लीजिए आप। भाई इधर अजान हो रही है, बस 1 मिनट रुकिए, तब तक आप बोलिए। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए।
तो मैं यही बता रहा था कि जॉब करने वाला इंसान उसकी जॉब छूट जाती है क्योंकि उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होता है कि जब मर्जी आए वो जमात में चले जाए। और जो गरीब इंसान होता है रोज का कमाने वाला, उसकी फैमिलियां बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो जब 3 दिन 40 दिन 4 महीना जमात में लगाता है और एक आदत लग जाती है तो घर में पालेगा कौन? उनकी बीवी बच्चे बाहर दूसरे के पास फिर इस आदमी की और तबलीगी जमात की बुराइयां करने लग जाती है कि देखो एक अच्छे खासे इंसान को इन्होंने ऐसा बना दिया कि अब हमारे खाने के भी वांदे हो गए। तो बहुत ही प्यार से इनका तरीका होता है, बहुत ज्यादा प्यार से ये बातें करते हैं। जिस जिस सेम अंदाज जो वीडियो में बताया जा रहा है उसी अंदाज में ये बात करते हैं। मैं थोड़ा और चला दूं वीडियो ताकि और मैं इस पे कुछ बोलूं। मसरूफियात हैं आपकी? मैं अकाउंट का स्टूडेंट हूँ और कॉमर्स पढ़ता हूँ। माशाल्लाह, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स पढ़ते हैं। माशाल्लाह, दुनिया का नाम रोशन करिए। देखिए दुनिया देखिए क्या पूछा उससे कि क्या करते हैं आप। अब वो बेचारा स्टूडेंट है, अब देखिए उसकी जिंदगी आगे क्या हो जाएगी। वो स्टूडेंट है, अब देखिए इनका कहना क्या है आगे। तो काम तो चलता रहेगा, लेकिन साथ अगर दीन की खिदमत भी हो तो कितना मजा आ जाएगा। दुनिया का काम तो चलता रहेगा मगर साथ में दीन की खिदमत हो जाए तो क्या, फिर उससे बेहतर बात क्या हो सकती है। देखिए इस तरीके से ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं लोगों की। बात दरअसल ये है कि मस्जिद में हमारी जमात आई हुई है, तो आप चलें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं चल लेता आपके साथ, लेकिन एक मसला है, वो मेरी ना बाइक खराब हो गई। अब यही चीज होती है कि जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है नमाज और ये सब में मुसलमान, तो वो पहले बहाने बनाने की कोशिश करता है कि यार किसी तरीके से इनको मैं भगा दूं। लेकिन ये इतने चिपकू होते हैं, तबलीगी जमात के जो लोग होते हैं इतने चिपकू होते हैं कि वो किसी भी तरीके से आपको जाने का मौका ही नहीं देंगे। आप जो भी बहाना बनाओगे उनके पास हर बहाने का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए। हेलो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। तो फिर एक काम यस गालिब भाई। हेलो। हाँ, यहाँ तक कि अगर बंदा ये सोचे कि लाओ यार ऐसा है, टॉयलेट रूम में चला जाता हूँ, पीछे से खिड़की तोड़ के भाग जाऊंगा, तो ये बंदे अंदर पाए लेके खड़े होने को तैयार हो जाएंगे। और यही चीज ये वीडियो में भी बताया जा रहा है, एग्जैक्ट इनका तरीका कि किसी तरीके से भी आदमी कोई भी बहाना बना ले, इनकी चुंगल से नहीं फंस सकता हो। करते हैं ना, हम आपके साथ पहले मैकेनिक के पास चलते हैं, बाइक बनवा लेते हैं, फिर मस्जिद चलेंगे। ठीक है, वो मैं खुद चलिए। देखिए किस तरीके से जान के पीछे पड़ जाते हैं गालिब भाई। अगर सोचिए, अगर इतना ही दिल लगा के कोई और काम करे तो यकीन मानिए कौम बहुत बढ़िया तरीके से तरक्की कर जाए। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा आपने। ये पूरी एनर्जी और पूरा जो फ्यूचर है, जनरेशन है, ये इनको पूरा माजूर बना देंगे दुनियावी लिहाज से। दीन की चक्कर में ये दुनियावी लिहाज से पूरा माजूर बना देंगे। ये क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनके लिए दीन ही अव्वल है और दीन ही आखिर है, बाकी सब अच्छा तो गालिब टाइम भाई, पास है। अगर आपके आसपास भी अगर तबलीगी जमात होगी, मैंने अभी अपने दर्शकों को भी बताया कि एक अच्छा खासा इंसान जो है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। एक स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने के बदले अगर इनकी चुंगल में फंस जाता है तो वो पढ़ाई से दूर हो जाता है। वो उसकी दाढ़ियां बढ़ जाएगी, वो जुब्बा पैजामा आ जाएगा, पैजामा टकने के ऊपर। और जो रोज का कमाने वाला है उसका घर टूट जाता है क्योंकि अब वो वहां जमात में चला जाएगा तो घर को पालेगा कौन? अल्लाह ऊपर से तो दस्तरखान तो उतारने वाला नहीं है। ये अभी मेरा एक दोस्त जल्दी ही उसने ऑटो चलाना शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ कि चलाने की मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद ही जमात जानी थी। बंदा काम धंधा छोड़ के चला गया जमात पे। अब देखो, कमाई धमाई का जरिया खत्म बंदे का। अब उसे मतलब नहीं है घर वाले किस हाल में रहेंगे, क्योंकि फोन वोन तो आमतौर पे अधिकतर जगह तो फोन वोन तो लेने जाने दे देते। हाँ हाँ, वो सब जमा कर लेते हैं और उसमें आपको अपना पैसा भी लगाना है। अब साथ ले जाने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका घर कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे। हाँ, वो कहते हैं अल्लाह चलाने वाला है, अल्लाह पे यकीन नहीं है कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। अच्छा, इसी पे एक थोड़ा हंसी वाली बात बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। लखनऊ से हमारे एक जानकार के हैं,
उनका मेरे ख्याल से उनकी गली में एक शख्स था, तो वो मतलब लगभग मेरे ख्याल से सारी जमातें या साल भर में 3-4 महीना तो मेरे ख्याल से जमात में ही रहता है वो। हाँ हाँ, तो इन्होंने पूछ लिया कि यार तेरे 7 बच्चे हैं और तू अधिकतर जमात में ही रहता है, तो ये बच्चे हो कैसे गए? तो बोल रहा है कि सब अल्लाह की मेहरबानी है। अब वो अल्लाह की मेहरबानी या पड़ोसी की मेहरबानी है? वो पूरी तरह अपने आप को कंट्रोल किए, बोल रहे यार मैं कैसे बोल देता कि भाई ये अल्लाह की नहीं, ये मोहल्ला की मेहरबानी है, लेकिन मैं बोलता क्या? अल्लाह की नहीं, मोहल्ला की मेहरबानी है। शरद मिश्रा जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, तबलीग और इज्तिमा में क्या अंतर है? तबलीग असल में जो है ना, तबलीग बोलते हैं दावत देने को, जो इस्लाम की जो दावत देता है ना उसको ही तबलीग बोलते हैं। और इज्तिमा मतलब वहां लोग जमा होते हैं और वहां इस्लाम की बातें होती है। लेकिन जो ये जो तबलीग जो देते हैं, अक्सर इसको जोड़ा जाता है तबलीगी जमात से, क्योंकि एक ये फिरका है जो सुन्नियों में देवबंदी फिरका है, उसमें से एक सबसेक्ट है ये। यानी सुन्नी उसमें सबसेक्ट है देवबंदी, और देवबंदी में सबसेक्ट है तबलीगी जमात। तो ये 3rd नंबर पे आता है ये, और बहुत फेमस है। जैसे कि मैंने बताया, इनका काम इतना, इन्होंने अपनी रीच बढ़ा ली है कि मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई हिस्सा होगा जो जहां पे तबलीगी जमात आज मौजूद ना हो। क्या कहेंगे गालिब भाई, सही कह रहा हूँ? हाँ, ये देश विदेश इसी बहाने घूमते रहते हैं भाई ये। और दावतें भी बड़ी जबरदस्त चलती है जमात में। जब लेके जाते हैं तो वहां के जो अमीर अफराद है वो फिर बिरयानी और दालचा और इसी तरीके से कई सारी चीजें जो है खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त हो जाता है आसपास से। ये दरअसल क्या है ना, ये जहाँ जाते हैं ना वहाँ के लोग इन्हीं को खुदा समझ लेते हैं। हाँ, और सोचते हैं कि जितनी ज्यादा इनकी खातिरदारी करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे जन्नत में जाने के, सवाब मिलेगा और जन्नत में चले जाएंगे। वो बेचारे भी अंधविश्वास में बेचारे वो भी इसी में अपना वक्त जाया कर देते हैं। मिस्टर ये जी है, जी जी बोलिए। हाँ, ये औरंगाबाद में जो इज्तिमा हुआ था, तो हमारे मामा बता रहे थे कि कई लोगों ने अपनी गाड़ियां फ्री कर रखी थी एकदम नई नई निकाल के। लो चलाओ। ठीक है, वही अब किसी जरूरतमंद को देने को बोल दिया जाए तो अब मसला यही है कि खुदा तो ये है, तो भाई इन्हें क्यों लिए खर्च करेंगे ना, बाकी लोग मर रहे हैं, मरने तो अपने बाप क्या जा रहा है। सही। मिस्टर बिडेन जी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई, आई वांट टू टॉक। मिस्टर बिडेन जी, आप आज जो ये स्ट्रीम है ये रिएक्शन वीडियो है और ये क्लोज स्ट्रीम है, इसमें हम कॉलर्स नहीं लेते हैं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप डिस्कॉर्ड पे मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे एक ईमेल करिए, स्क्रीन पे ईमेल आईडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप मुझसे वहां जुड़ के अगर मौका मिले तो मैं आपसे बात भी कर लूंगा उधर। आगे देखते हैं, जो मैंने तरीका इनका बताया है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट को वो बहाने बना रहा है, लेकिन ये किसी तरीके से उसको जाने का मौका नहीं दे, और एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं ये लोग। देखो इसको पकड़ लिया, ये किधर भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, किधर भी नहीं है। देखिए साथ में इनके जा रहे हैं। मैं वो मैकेनिक के पास भी रुके कि जब तक मस्जिद में नहीं लेके चले जाएंगे इसको, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले गालिब भाई। अगर इस बंदे का मोबाइल नाले में गिर गया ना, तो इस बंदे से पहले ये दोनों कूद पड़ेंगे मोबाइल ढूंढने के लिए। हाँ, लेकिन तो चलेगा हमारे साथ है। अरे यार, ये देखिए आगे। ये देखिए, अच्छा वो मैकेनिक के पास पूरा करवा लिया इन्होंने काम, अभी आगे देखिए। आगे देखते हैं और क्या है, 1 मिनट रुकिए। अब ये बंदा मैकेनिक के वहां से के बाद ये फिर बहाना बना रहा है। तो चलें।
कहाँ? चाचा के पास। आप लोग भी जाएंगे? जी जी, आपके चाचा हमारे चाचा, हम भी इबादत कर लेंगे तो सवाब ज्यादा। गालिब भाई ये बंदा जो है पूरी कोशिश कर रहा है इनसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन ये और पीछा छुड़ा नहीं पा रहा है। हाँ, और मैं बताऊं, हकीकत में भी बंदे पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे दुनिया भर के बहाने मारते हैं। हम भी करते थे भाई। मैंने अपनी कई जिंदगी का वक्त जो है ना वो तबलीगी जमात में गुजारा है, तो मुझे अच्छे यहाँ से पता है कि ये काम कैसे करते हैं और हमको इन्होंने कैसे फंसाया था इसमें, और दूसरों को हम कैसे फंसाते थे, ये मुझे अच्छे से पता है। एक इनकी जो सबसे बेस्ट चीज है कि बहुत मीठी बात करते हैं ये लोग। यहाँ तक कि कई लोग खुद को वहाबी और बरेलवी या शिया वगैरह भी बोल देते हैं अगर अनजान होते हैं तो। हाँ हाँ, कि सही। भाई हम देवबंदी नहीं है हम जमात में नहीं जाते। आगे देखो, अब ये चाचा के बीमार होने का बहाना बना रहा है, अब ये उसका वहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाले। मिल जाएगा, मैं खुद। चलिए चलिए, आ जाइए फादर। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बुखार कब हुआ? अरे चाचा, पिछले दिनों ही तो आपको बुखार हुआ था, याद करें, भूल जाते हैं कभी ना। अरे चाचा, पिछले दिनों तो आपको बुखार हुआ था। बेटा पिछले दिनों बुखार चाचा को मालूम ही नहीं है कि उसको बुखार हुआ है और ये इनकी मतलब तीमारदारी करने के लिए गए हैं। चाचा भी परेशान है। असद हुआ। अरे असद हुआ था ना, असद से पहले आपको बुखार हुआ था। ये इसी की तो बात कर रहा हूँ, बचपन में इनको बुखार हुआ था, असद बाकी रह गया था, तो वो असद है ना अभी तक इनके अंदर है। कोई पूछने आया था, अभी तबीयत ठीक है आपकी? बेटा मेरी तो तबीयत ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भतीजे के लिए नाश्ता तो लाना। बुखार हो गया, यहाँ तक के पेट। अब ये चचा का सीन पूरा होने के बाद अब इसके पास और क्या बहाना है, देखते हैं। तो भाई साहब, एक मसला याद आ गया। जी जी फरमाइए। वो मेरे कपड़े ना नापाक हैं, तो मजे नहीं जा सकता ना। सीधी सी बात। हाँ भाई, ये क्या है? ये कुर्ता है, पाक कुर्ता। आप एक काम कीजिए, आपकी। अब गालिब भाई इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ये और इसने एकदम परफेक्टली इसने वीडियो बनाया है ये फनफिन वाले ने, और इसी तरीके से इनकी हरकत है। अब ये बोल रहा है कि मेरे कपड़े नापाक है, देखिए उसका भी हल है, कपड़ा भी बदल देते आपका। ये कुछ भी बहाना मार देता, कुछ भी। हाँ हाँ, अगर खुद को अलग फिरके का बता दे कि हाँ भाई बरेलवी वाला हूँ, भी अपने कुनबे वाले को बुला के कुटवा दूंगा, तो अलग चीज है। हाँ या हाँ, मैं वहाबी हूँ, अभी मोहल्ले वालों को बोल दूंगा तेरा अच्छा कीमा बना देंगे, तो वो अलग चीज है। वरना बंदा है तो कुछ भी बहाना मार ले, बेचारे का मतलब 10% चांस है कि छूट जाए 100 में से। हाँ सही। देखो अभी ये कपड़े भी इसके बदलवा दिए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जी चले चलिए चलिए। बिस्मिल्लाह। फाइनली बेचारे को इन्होंने अपने इसमें चुंगल में ले लिया। लास्ट वाला पार्ट बहुत जबरदस्त है इसका। अब देखिए 4 महीने के बाद ये कैसा बन रहा है दोस्तों, जरा गौर करना कि 4 महीने के बाद अब ये काम क्या करने वाला है। देखिए ये वही बंदा था गालिब भाई, ये पहले जो बहाने बना के भागने की कोशिश कर रहा था, अब इसको इन्होंने अपने जैसा बना दिया है। ये देखिए अब ये दूसरे के घर पे आया है उसको वैसा बनाने के लिए। गालिब भाई हाँ, ये मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब देखिए ना, पहले बंदा किसी तरह बच रहा था इन लोगों से, जोम्बी गैंग से, और जब जोम्बी गैंग के अंडर में आ गया तो अब ये खुद दूसरों को जोम्बी बनाने निकल चुका है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम मुनीब है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है मुनीब, है ना? क्या मसरूफियात हैं आजकल? मैं ये देखिए अब ये दूसरे को बेवकूफ बना रहा है। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग, माशाल्लाह, स्टूडेंट है माशाल्लाह, बड़े होके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, आपकी मस्जिद में जमात आई हुई थी, तो मस्जिद में अच्छी अच्छी बातें हो रही, तो आप हमारे साथ मस्जिद में चल लें तो दीन का भी फायदा होगा। आप दीन का भी फायदा होगा और आखिरत का भी फायदा होगा। अब दीन का तो फायदा हो जाता है, लेकिन मुसलमान की तो जिंदगी तबाह हो जाती है ना भाई। अभी देखो, जो पहला बंदा था वो क्या था, इंजीनियर था, क्या था, वो किसी तैयारी कर रहा था? स्टूडेंट था। हाँ स्टूडेंट था, वो अकाउंट्स का स्टूडेंट था गालिबन। हाँ उसका स्टूडेंट था। अब सोचो, मतलब वैसे तो खैर ये फनी वीडियो है, कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में दिखाए गए जो चीजें हैं वो लगभग रियल है, सब ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब खुद सोचिए ना कि कितने सारे मुस्लिम्स जो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या बन सकते हैं, उनको ये लोग कहाँ ले जाके छोड़ के आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, फिर वही उसके कह रहा बाद हूँ ना। बोलेंगे, हाँ, उसके बाद बोलेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाती है, कौम को तबाह किया जा रहा है, सरकार हुँ, मुस्लिमों के खिलाफ है, वो वाले मुस्लिमों के खिलाफ हैं, तो दुनिया भर की बातें। अरे भाई, पहले देखो ना असल कमी कहाँ है। ऐसे लोग हुँ, जो बेचारे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं जिंदगी में अच्छा खासा, उन्हें जो घसीट के ले जाके और निकम्मा और कामचोर बनाया जाता है, इस पे मतलब सोचना चाहिए भाई, इसमें किसकी साजिश है, जो सब कुछ तुम्हारे सामने दिख रहा है। हुँ। आप खुद हाँ, माज़ूर बना रहे हो अपनी कौम को। हाँ, भाई अगर कमियां नहीं पकड़ोगे तो बहाने जिंदगी भर बनाते रहिए, बर्बाद होते रहोगे। आदमी जो अपनी कमी कबूल करता है फिर उसे दूर करने की ठानता है। अब हुँ, जिसको लग रहा है कि ये कमी कोई कमी है ही नहीं, तो वो उसे दुरुस्त क्यों करेगा भाई। सही बात है। अच्छा, हम्म। इस बंदे ने, यानी ये जो फनफिन वाला है, एग्नोस्टिक एथियस्ट जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया। थैंक्स अ लॉट एग्नोस्टिक एथियस्ट जी। साहिल भाई एंड गालिब भाई, जय हिंद। जय हिंद मेरे भाई एग्नोस्टिक एथियस्ट। अब आप सोचो गालिब भाई कि ये फनफिन वाले ने जो वीडियो बनाया है, इसने बड़ी जबरदस्त तरीके से एक पूरा जो इनका तरीका है वो उसने कॉमेडी तरीके से इसने पेश किया। लेकिन इसको चाहिए ये था फनफिन वाले को कि वो आगे जाके ये कहता कि आप लोग एडुकेशन पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें, जॉब पे फोकस करें। उसके बदले ये आगे जाके सलाह देता है कि आपको जमात के लिए वक्त निकालना चाहिए या अरे नमाज के सर लिए जी, हाँ। सर जी, जान है तो जहान है, बंदे पाकिस्तान के हैं। हम्म। अच्छा, ये हाँ, पाकिस्तान के है ना। हाँ, अगर बोल देंगे कि भाई पहले एजुकेशन पे ध्यान दो तो अगले दिन कहाँ नजर आएंगे ये। हम्म। हाँ, पहले दीन है फिर दुनिया है। और लेकिन हम्म। वे तो खैर डायलॉग है, यहाँ तो पहले भी दीन है और आखिर में भी दीन है, दुनिया गई भाड़ में। ये देखो। ओपनिंग करानी, बल्कि उनके साथ मस्जिद जाना, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर। देखिए, ये तरीका है कि किसी तरीके से आपने जो मैसेज, एक्चुअल मैसेज देना था, आपने मुसलमानों के लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर के लिए आपने एक गलत उनको बता दिया कि आप लोगों को इस तरीके से बहाने नहीं बनाना है। आपको अपना ये फोकस हटाकर, बहाने छोड़कर आपको तबलीगी जमात में जुड़ जाना है, या इस तरीके से खुद भी आपको दूसरे लोगों को भी तबलीगी बनाना है। यार क्या कहेंगे यार गालिब भाई, ये जो है, अगर मैं खास करके हम इंडिया के मुसलमानों की बात करूं, क्योंकि वो भी हमारे भाई है और इसी देश के नागरिक है, ये ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि आप खुद की तो जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हो, जो इतने सारे मुसलमान बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे जाके फ्यूचर बन सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें भी ये बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे भाई, देश को ना आगे बढ़ाएं, कम से कम अपनी कौम को ही तो आगे बढ़ा लें, कुछ तो सोच लो। हम्म। सही बात है। हाँ, कुछ तो कम से कम सोच लो ऐसा पॉजिटिव सा, जो ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ अच्छा होने लग जाए। हम्म। हम्म। ये सोचना अभी पड़ेगा इन्हें कि मसला किधर है। अभी देखिए कितने, अभी मैं आज एक बंदे का वीडियो देख रहा था, वो क्या नाम है वो ट्रेन में ढोलक वगैरह बजाया करता था। हम्म। उसकी एक हफ्ता पहले की वीडियो है वो। अब पहले देखिए, पहले उस पे रहने को घर नहीं था, कुछ नहीं था। एक हम्म। मतलब ऐसे, वो ऐसा घर था मिट्टी का बना हुआ जो जब तक गिर जाता, भरोसा नहीं था उसका। हम्म। फिर वो उसे एक यूट्यूबर आशु बच्चन और एक और कोई, उन्होंने उसे कैच किया, फिर उसकी वीडियो डालने लग गए। उसे मंथली पता नहीं 30 से 35 हजार देने लग गए, बंदे को बाइक गिफ्ट की, घर भी ठीक करवाया और बराबर तनख्वाह भी। अभी एक हफ्ते पहले वो बोल रहा है कि मैं ये काम जल्दी छोड़ने वाला हूँ, तो एक रिपोर्टर ने पूछा क्यों। बोला क्योंकि हमारे मजहब में अभी तबलीगी जमात में गया हुआ था, तो मुझे पता चला कि हमारे मजहब में ये अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम्म। मैं छोड़ने वाला हूँ। देखो, अब उसका देखो, पूरा अब बर्बाद। करियर स्टार्ट हाँ, होने से पहले ही सत्यानाश कर दिया। हाँ, अब देखो ना बर्बादी कहाँ से आ रही है, कौन है उसकी, उस बंदा, वो बंदे को मान लो अब मंथली नहीं आएगा या सैलरी नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, कौन देखेगा उसको। हम्म।
और दूसरी बात ये, मैं तो तबलीगी जमात और मदरसों को ये जो मुस्लिम बच्चों के टैलेंट की ना कत्लगाह बोलता हूँ। क्या बात यहाँ कही है यार, हाँ, मुस्लिम जबरदस्त। बच्चों को ले जाके मदरसे में और तबलीग में और बड़ी तसल्ली और मोहब्बत से उनके टैलेंट का कत्ल किया जाता है। हम्म हाँ, यानी वो बच्चे जो एक अच्छा सिंग, अभी देखिए, अब लोग अगर गौर करें तो सिंगिंग की दुनिया में पता नहीं क्या अजूबा है या खाने पीने का फर्क है, क्या है कि मुस्लिम्स का गला बहुत चलता है, हम्म लेकिन जब तुम उन्हीं को उठा के अगर डाल दोगे मदरसे में तो फिर तो हो गया सिंगिंग, हो गई डांसिंग। ये चलो मान लो हम नाचना गाना गाना नहीं करेंगे, लेकिन और भी तो काम है दुनिया में। सही है। हाँ, और भी चीजें चल रही हैं, उनको संभाल लोग, सब कुछ लोग संभाल रहे हैं और कुछ लोग उस सिस्टम के हिसाब से जी रहे हैं। हम्म हाँ, लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इस्लाम ने इन्हें ये बता दिया कि ये दुनिया कैद खाना है। तो भाई मैं हम्म तो आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा जेल को एकदम सजाने संवारने पे लगा हो। सही कहा यार। हाँ, जो इसको अपना घर मानेगा, यार मैं अगर किसी उसमें तहखाने में बंद हूँ तो मैं उसे सजाऊंगा नहीं सजाऊंगा, सिर्फ हाँ, किसी हिसाब से अपने हिसाब से जिंदा रखूंगा। सही। हाँ, जो घर मानता है वही सजाता संवारता है। सही। इस बात ने इनका इतना बुरा हाल कर दिया है कि एकदम से ही इन्हें मतलब ये दिखा दिया है कि भाई ये जिंदगी कुछ है ही नहीं, तुम लात खा के जियो जैसे भी जियो, कोई मसला नहीं है, बस आखिरत पे नजर बस टिकाए रखो। दीन, हाँ दीन पे चलते रहो और दीन की मेहनत करो। हम्म। अच्छा, तो लेकिन ये इसमें एक हम्म, गालिब भाई, चूंकि हम बहुत ऑनेस्टली अपनी बात रखते हैं, लेकिन इसमें एक चीज मैंने देखा है कि जो तबलीगी जमात है, उनकी मेहनत से कई सारे जो गुंडे विंडे होते हैं और चरसी होते हैं, चरस पीने वाले जो नशा करते हैं, कई लोगों को देखा है मैंने कि उनका नशा इशा छूट गया है और जो गलत काम करते थे उन्होंने वो छोड़ दिया है। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखो, सिर्फ इसको लेके आप बाकी जितने लोग हैं उनकी जिंदगियां लेकिन आप बर्बाद करें, ये पॉइंट पे आप क्या कहोगे? भाई देखिए, अगर मान लो आपके क्या नाम है, आपके गांव में 4 सांप घुस आए हो तो उन सांपों को मारने के चक्कर में पूरे गांव में थोड़ी आग लगा दोगे। हम्म ये हाँ। सही कहा आपने। हाँ, इन्हें तो फर्क नहीं पड़ रहा ना कि वो मुस्लिम जिसको हम ले जा रहे हैं वो हकीकत में गलत काम में था या सही काम में था। इन्हें तो हम्म चाहिए कि इस चीज का इस्तेमाल इस चक्कर में करते कि जो भाई गलत हरकतों में लगे पड़े हैं उनको ले जाते छांट छांट के। तो यकीन हम्म मानिए गैर मुस्लिम भी इनकी तारीफ करते, हम जैसे जो इस्लाम के मुखालिफ हैं हम भी तारीफ करते कि चलो यार इन्होंने फलां शख्स की जिंदगी संभाल दी, वरना हम्म वो तो घर के बर्तन बेच बेच के खा रहा था, भर सॉरी घर के बर्तन बेच बेच के नशा कर रहा था या लड़कीबाजी कर रहा था या ऐसा कुछ। हम्म हाँ, लेकिन ये तो आमतौर पे मुझे तो जैसा दिखता है कि अच्छे खासे लड़कों को छांट के ले जाते हैं ज्यादातर। हाँ। हाँ, कि चल भैया चल तेरी आंखें फोड़नी है मुझे। आगे आगे उन आंखों का इस्तेमाल ही मत कर, और जहन भी फोड़ना है। हम्म। हम्म। नहीं, लेकिन ये सीरियस बात है। हमारे जितने तबलीगी जमात वाले लोग हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि यार आपको इन चक्करों में नहीं फंसना है। ठीक है, आप नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, वो एक आपका पर्सनल इबादत है, लेकिन कम से कम इनकी चक्कर में आके अपना करियर, अपनी स्टडीज को बर्बाद ना करे, क्योंकि इनका मोस्टली टारगेट जो होता है वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो एज होती है टीनेज की, इनको पता है कि यहाँ से इनको अगर एक ढाल दिया जाए दीन के उसमें, तो ये आगे फिर कुछ दूसरी चीज सोचेंगे ही नहीं। तो इनका ज्यादा फोकस जो है वो स्टूडेंट्स पे भी बहुत सारा होता है, टीनेजर्स पे बहुत होता है गालिब भाई इनका फोकस। हाँ हाँ, अरे भाई देखिए, चाहे दंगे फसाद कराने वाले हों, चाहे आतंकवाद कराने वाले हों या कुछ और काम कराने वाले हो या कोई घर बनवाने वाले, कोई भी काम कराने वाली बात आ जाओ, तो अधिकतर लोगों का जो ये होता है टारगेट होते हैं वो आमतौर पे 15 से 30 के ही होते हैं। हम्म क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है ना थकने वाली। हम्म हाँ, तबलीगी जमात में भाई बहुत चलना ही पड़ता है पैदल। सही सही। हाँ, एनर्जी की भी अब जरूरत है। हाँ, जिसके अंदर एनर्जी एनर्जी है वही तो चलेगा, फिर उस बंदे की शादी भी होनी है,
जब उसका माहौल दीनी रहेगा, फिर उसकी बीवी आएगी उसे भी दीनी बनाएगा, फिर बच्चे आएंगे उसे भी उन्हें भी दीनी बनाएगा। लंबा सिस्टम है भाई। बिल्कुल। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल जी, आप 8-8 घंटे की स्ट्रीम करके अमीना सरदार को कंपटीशन दे रहे हैं, 24/7 जाने का इरादा है क्या? क्योंकि मोमिनों की आबादी ज्यादा है। देखो, अगर मोमिन आते रहेंगे तो नहीं, फिर हम क्या करते हैं कि अगर ज्यादा मोमिन आते हैं बात करने के लिए तो हम फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। यानी अब जो हम ट्यूसडे और फ्राइडे का वक्त रखे हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। लेकिन स्टिक फिर से मुझे बहुत डांट पड़ी है, जिस तरीके से पहले डांट पड़ी थी कि आपको किसी भी तरीके से इतनी लंबी स्ट्रीम नहीं करना है, जिसमें गालिब भाई खुद शामिल है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा आज भी कि आपको इतनी लंबी स्ट्रीम नहीं करना है, तो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे। अगर ज्यादा मोमिन की तादाद आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है ना गालिब भाई, सही बोल रहा हूँ? साहिल भाई देखिए, लंबी स्ट्रीम करने का मतलब ये कहीं ना कहीं हम भी तबलीगी जमात जैसा काम कर रहे हैं। लोगों को इसी में ही लगा दे लोगों रहे का काम छुड़वा के अपने में बिजी रख रहे हैं। हैं। हाँ, जबकि हमें तो ये चाहिए कि कम से कम वक्त में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा बात पहुंचानी है। सही, ये हाँ, भी भले सही ही बात वो है। वक्त, हाँ वो वक्त हम डेली में बांट लेंगे। जैसे आज मान लो हमने 9 घंटा किया, कोई बात नहीं भाई, हम इस चीज को हम 3 दिन में भी कर सकते थे, 3-3 घंटे में। हाँ, जो नहीं देख पाता वो बाद में देखता है, यार 3 घंटे की तो मूवी भी होती है, लाओ देख के खत्म कर लेते हैं। सही सही। अच्छा, देवराज जी अब कह रहे हैं हम्म, जी, और कुछ ऐड करेंगे उसमें? हाँ, मैं और ये बोलने जा रहा था कि अब जो बंदा 9.5-10 घंटे की स्ट्रीम देखेगा, वो देखने से पहले 1 लाख बार सोचेगा देखूं या ना देखूं। अच्छा, इस बात पे मैं ये फिर से कह दूं कि जो कल वाली हमारी स्ट्रीम थी तकरीबन 10 घंटे की, उसमें जो लास्ट वाले जो पार्ट्स है वो काफी ज्यादा कॉमेडी और इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त है। बल्कि खुद गालिब भाई भी सुबह के तकरीबन 5 या 5:30 बजे वो उठकर स्ट्रीम ज्वाइन किए थे, तो वो सब पार्ट्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो हम क्या करते हैं, उसको क्रॉप करके वो सब डिस्कशन को हम अलग से प्रीमियर चलाएंगे। तो अगर कोई वो 10 घंटे की स्ट्रीम पूरी नहीं देख पा रहा है तो हम अलग से वो उतने पार्ट जो है वो प्रीमियर करने वाले हैं। देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। क्या हम एथियस्ट लोग मुस्लिम का घर में जाके एथियज्म का तबलीग कर सकते हैं, इस्लाम का बुराई बोल सकते हैं? यस गालिब भाई, क्या जवाब देंगे हमारे देवराज भाई को? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लोहे की प्लेट पीछे बांधनी पड़ेगी और गले में। क्योंकि अगर लठ या चाकू या तलवारें पिछवाड़े पे पड़े या गले पे पड़े तो वो लोहे की प्लेट में लग के रह जाएंगी। मतलब वो पूरा यहाँ सेफ्टी के साथ निकलना पड़ेगा उनको। हाँ, पूरा बख्तर बंद होके भाई। यहाँ हम लोग ये देखो ना, इतना दूर दूर बैठ के चेहरा छुपा के बात कर रहे हैं, और देवराज भाई एकदम शहीद होने के मूड में है। ये तो ज्यादा देखो, जिंदगी नहीं गुजारना है मतलब इनको। नहीं रहना इस दुनिया में। जल्दी से इनको भगवान को प्यारे होना है, देवराज को ऐसी बातें कर रही है। एनएन पोर जी है 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। कल की स्ट्रीम देख के सुबह नाश्ते में 6 अंडे खाए। पूरा डिस्कशन कल जो लास्ट का 3-4 घंटे का है वो अंडे में निकल गया। अच्छा अच्छा, वो जो जिसके साथ डिस्कशन हुआ था वो हमारे यूनिवर्सल ब्यूटी जी है, बेचारे वो अभी भी स्ट्रीम को देख रहे हैं। उम्मीद है यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने, गालिब भाई, यूनिवर्सल ब्यूटी जी ने सुबह को एक होमवर्क लिया था कि वो कुरान में अंडा है क्या नहीं है वो तहकीक करने वाले थे। तो उम्मीद है कि उनकी तहकीक क्या है वो ओपन नेक्स्ट टाइम आके बताएंगे वो कि कुरान में अंडा है क्या नहीं है। नेक्स्ट टाइम में वो आके दिखाएंगे, देखिए मिल गया दहा दहा, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। अब भाड़ में जाए अच्छा। औरत का अंडा, ये लो पकड़ो शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई तो एक अंडा मिला है कम से कम, भले से वो हाँ अंदर औरत इसके जो ओवरीज से जो निकलता है अंडा वो ना भी मिले, लेकिन ऑस्ट्रिच का अंडा मिल गया, ये आके बताने वाले हो। हाँ, क्योंकि अगर मैं ईमान वाला होता तो ऐसी हरकत करता जलेबी बनाने के लिए।
मारो मुझे मारो वाला हिसाब हो गया था सुबह में। तो अभी लास्ट में आप, हाँ गालिब भाई बोलो बोलो। हाँ, अभी यूनिवर्सल ब्यूटी है, जितने भी अपने मुस्लिम व्यूवर्स हैं, जो हमसे बातें करने आते हैं या जो देखते हैं, उन्हें इस चीज पे सोचना होगा तसल्ली से कि आखिर मुसलमानों की बर्बादी की असल वजह कहाँ छुपी हुई है। और इसके लिए मैं क्या नाम है, मैं 2 वीडियो भी बताना चाहूंगा जो जाके देख सकते हैं तसल्ली से। एक तो शकील प्रेम जी का वीडियो है कि मुसलमानों की बर्बादी के असल जिम्मेदार कौन, ये उनके तर्कशील भारत वाले चैनल पे मिलेगा। और एक वीडियो वो देख लें, पाकिस्तानी बंदा लेखक है वो, जावेद चौधरी। उसमें है कि व्हाट मुस्लिम्स हैव अचीव्ड येट, यानी अभी तक मुसलमानों ने क्या अचीव किया। ये 2 वीडियो अभी देख लीजिएगा। अगर सोचने बैठोगे तो, नहीं सोचोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो मत देखना। जैसे इसमें टाइम खराब हुआ ये देखने में, वैसे वो देखने में भी आपका टाइम खराब होगा भाई। सही बात है। हम्म। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आप, यानी ये तबलीगी जमात को खास करके क्या मैसेज देंगे? हाँ, उनको उनको यार क्या मैसेज दो, वो तो मोबाइल भी नहीं चलाते बराबर। हाँ। नहीं नहीं, आप अपडेट हो गए भाई, आप अपग्रेड हो गया है सब। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको उनको मेरे लिए भाई यही मैसेज है कि आप बेशक तबलीगी जमात में ले जाएं, लेकिन इसी चीज का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है कि आप किसी उस बंदे को ले जाएं जो वाकई में खुद को और अपने घर को बर्बाद कर रहा है। मुझे उम्मीद है जो ट्रिक आप लोगों की है वो पक्की बात है, काम कर जाएगी। आप उस बंदे को सुधार सकते हैं। तो मेहरबानी करके भाई छाता लेके वहीं जाइए जहां बारिश हो रही हो, जहां पहले से ही धूप है, जहां पहले से ही मौसम सुहाना है, वहां छाता लेके मत घूमिए। हाय 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 यार, क्या मिसाल है यार। मसूद आओ यार जरा, ये पहली बार मिसाल इस तरीके की सुनाओ यार, एक बार रिपीट करो गालिब भाई। वो दरअसल मैं भूल गया अब। नहीं नहीं बताओ यार, बहुत जबरदस्त मिसाल है, बताओ ना, सुनना है वो। छाते की हाँ आपने हाँ, जहाँ पे बारिश। हाँ, इसको मैं दूसरी छाता तरह भी वही। बोल हाँ, इसको मैं दूसरी तरह भी बोल देता हूँ कि हम्म चलो, अगर आपको लगता है कि आप जमाने में रोशनी करना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी आप चिरागों को लेके वहां जाइए जहां अंधेरा है। वहां मत हम्म जाइए जहां पहले से ही उजाला है, दिन निकला हुआ, लाइट लगी हुई है। हम्म। वहां आप अपनी भी जबरदस्त। एनर्जी खराब करोगे और दूसरों को भी मूड खराब करोगे। जी। हाँ, जो जबरदस्त। लोग पहले से गंदी हरकतों में लगे हुए हैं, कोई लड़कीबाजी, कोई नशाबाजी, कोई कुछ कर रहा है, आप चाहे तो भाई उन्हें सुधार के उनकी उसको भी नया जीवन दान दे देंगे और उसकी फैमिली को भी। हम्म। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे दे तो। बाकी अगर आप लोगों को इंजीनियर या स्टूडेंट इन सबको पकड़ पकड़ के उनकी जिंदगी तबाह करनी है तो भाई करते रहिए। अब इस पे मुस्लिम क्या सोचते हैं ये तो उन्हें सोचना है। सही बात है। अच्छा, ये इन जैसे जो लोग हैं, ये फन फिन जो चैनल है जिनके 4.5 लाख सब्सक्राइबर है, और जो एक गलत मैसेज वो लोगों में पहुंचा रहे हैं ये कह करके आपको बहाने नहीं बनाना है बल्कि आपको जुड़ना है इनसे, इनको आप क्या ताकीद या इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए भाई जो मैसेज देना चाहते हैं वो देना बेकार है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है। नहीं तो इंडिया में भी लोग इनको देखते हैं ना, वो भी तो इनकी हरकत देख के जो है वो अपना करियर खराब करेंगे हाँ, वो। तो इंडिया में अगर कोई इस तरह का यूट्यूबर है तो मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे इन भाई ने, फनफिन वाले ने ये वीडियो बनाई है फनी वे में, चलो देखने में तो बड़ा मजा आया मुझे, मैं तो 2-3 बार वीडियो घुमा घुमा के देखा। तो भाई इसके जो नुकसानात हो रहे हैं थोड़ा उन पे भी फनी वे में वीडियो बना देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ये है सही कहा आपने, नुकसानात पे भी तो हाँ, बनाए। क्योंकि इससे क्या है ना, बहुत लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। सही हाँ, अभी सही। एक एक लड़का मिला, उसका बड़ा भाई काम कर रहा था अच्छा खासा। हम्म अभी लगभग लगभग साल भर पुरानी बात है, तो मुझे मिला तो बोल रहा है कि यार मूड खराब है। मैंने क्या हुआ? बोल रहे हम्म कि यार बड़े भाई जमात में चले गए। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम्म
तो बोल रहा अरे नहीं भाई घर पे यार खाने खर्चे की बहुत टेंशन है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, सब्र रखो, इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह देगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हम्म। हाँ, अब उससे तो ये पता है कि मैं ईमान वाला हूँ, तो ईमान वाली लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी और ईमान वाला बन के चिढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। लोगों को गौर करना चाहिए इस बात पे कि अपनी जिंदगियां इस तरीके से वक्त ऐसे गुजार के आप बर्बाद ना करें। अपने बच्चों को एडुकेशन की तरफ लेके आए आप, और उन्हें उनके और करियर को डेवलप करने की सोचे आप। माँ बाप भी जो हाँ, होते हैं। मैं 1 मिनट साहिल भाई, मैं आपको काट रहा हूँ। जी जी। आप कभी भी ना जब पढ़ने को बोलिएगा तो ये मत बोलिएगा कि लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए, आप एजुकेशन बोलिएगा, पढ़ाई बोलिएगा। हम्म। हाँ, हाँ, भले ही वरना मतलब एक है लेकिन फर्क आ जाता है। हाँ, वो फिर वो दीनी दीनी इल्म की समझ ले लेंगे वो लोग। हाँ हम्म। हाँ, आप बिल्कुल इल्म आपने बोल सही के, कहा। हेलो, जी जी, बोलिए गालिब भाई। हाँ अगर बोलेंगे कि इल्म हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए, तो यकीन मानिए कि लोग अपने बच्चों को ले जाके मदरसे में छोड़ के चले आएंगे। अब यहीं मिलेगी तालीम, यहीं बैठ के आराम से खाना खाना, दाल चावल खाना, तालीम लेते रहना। ओ तो बाप रे बाकायदा बाप। हमें भाई लफ्जों का चुनाव भी ठीक करना होगा। सही सही, बहुत जबरदस्त बात की है। हाँ, और चीन में। एक जी, एक और सुनिए, एक और वाकया बता देता हूँ छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ, मैं देहरादून के एक बड़े मदरसे में गया हुआ था। हम्म। तो वहाँ क्या देखता हूँ कि पूरे मदरसे में सिर्फ एक बंदे को इंग्लिश पढ़ के समझना आता था। हम्म। वो भी काम चलाऊं, जितना कि आदमी मोबाइल में समझ जाता थोड़ा बहुत काम भर का उतना। हम्म। तो वहाँ उस पूरे काफी बड़ा, मेरे ख्याल से उत्तराखंड का वो सबसे बड़ा मदरसा है वो। हाँ। हाँ, मैं किसी दोस्त के साथ वहाँ गया हुआ था, उनकी वहाँ रिश्तेदारी है। तो मैं सोचा लाओ घूम आता हूँ, तो गया अंदर, तो मौलाना साहब से और जो भी थे पढ़ाने वाले, उनसे मिला। तो माशाल्लाह आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे भाई आप लोग हो तो मुस्लिम है, इस्लाम है, वरना तो इस्लाम कब का खत्म हो गया होता। हम्म। तो माशाल्लाह आप लोग इसी तरह इस्लाम की खिदमत में लगे रहिए। हमें तो वक्त नहीं मिल पाता, बाकी हम भी चाहते हैं कि हम भी इस्लाम की खिदमत करें। तो हम्म। थोड़ा बहुत नौटंकी नाच करना पड़ा मुझे, हम्म। ताकि ये भी ना जान पाए कि मैं दूसरे फिरके का हूँ। हाँ, अब देखिए वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जब मास्टर लोगों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, जबकि पूरे उत्तराखंड का नंबर 1 का मदरसा है वो, ये हाँ। हरिद्वार के पास पड़ता है। जब मास्टर हम्म। लोग को यार इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, तो वहाँ के बच्चों का क्या हाल होगा। हम्म। हाँ, वहाँ इंग्लिश की कोई पढ़ाई नहीं है, हिंदी की कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ उर्दू की। और चौड़ी चौड़ी किताबें, मेरे ख्याल से एक एक किताब होगी 2-2 3-3 किलो की। हम्म। हाँ, उसे वो उसी में दूम-दूम के रट-रट के पढ़े जा रहे हैं, और बाकी उन्हें उनका कनेक्शन जो है वो बाकी दुनिया से कटा हुआ है। उन्हें इंग्लिश, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। सही सही, सही अब कहा आपने। सोचिए कि क्या किया जा रहा है उन लोगों के साथ, उनको मदरसे में लाके उनके साथ क्या किया जा रहा है। हम्म। हाँ, सबको पता है कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। हम्म। हाँ, और वो लोग लोगों को अरबी में कुरान और हदीसें रटाने पे लगे हुए हैं धूम-धूम के। हम्म। हाँ, कहाँ वो बच्चे वहाँ से पढ़ लिखने के बाद कहाँ जाएँगे? हाँ फिर यही होगा कि चलो मौलाना साहब आए हैं पर चंदे की पर्ची काटने। हाँ, फिर वही चंदे वाला सिस्टम हो जाएगा सब जगह पे। हाँ, फिर यही है कि छोटा-मोटा कोई कारोबार खोल के बैठ जाएँगे और यही उम्मीद रखेंगे कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देगा, अल्लाह ताला देगा। ये जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक ये डायलॉग चलता रहेगा, अरे कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देगा ही हमें। सही कहा आपने। हाँ, तो इन सब चीज़ों पे लोगों को सोचना चाहिए, बहुत गंभीर मसले हैं, कोई मामूली बात नहीं है। कोई भी अपने बच्चों को ले जाके ऐसे नहीं सोचेगा ले जाके कि नाले में ढकेल दूँ या कहीं जाके कांटों में उठा के फेंक दूँ। लेकिन मदरसों में और जमात में भेजने का मतलब नाले में ढकेलने से बदतर है। नाले में ढकेल दोगे तो बंदा 2 मिनट में निकल आएगा। बहुत जबरदस्त। हाँ, अगर इसमें ढकेल दिए तो पूरी ज़िंदगी खराब हो जानी है उसकी। सही हुँ। सही, बहुत जबरदस्त बात की आपने।
तो वैसे भी ये 50 लोगों मिनट को हो गया है। हाँ हैं? हाँ क्लोज करते हैं। मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, जो हमने बातें की है, गालिब भाई ने मिसालों के साथ काफी अच्छे से समझाया है। ये एक्चुअली सीरियसली लोगों को सोचना चाहिए। तो जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको चाहिए कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर मुसलमान तक पहुंचे ये वीडियो, और बच्चों का, उनके जो बेचारे बच्चे हैं उनका कम से कम फ्यूचर बच जाए, बर्बाद ना हो उनका फ्यूचर। चिन्मय अनेराव जी ने 50 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। फनफिन इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू तारिक मसूद। हो सकता है तारिक मसूद से, क्योंकि तारिक मसूद जो है वो खुद एक देवबंदी फिरके से है। और अरे मैंने सुनिए कहा था, सुनिए, हाँ इस वीडियो पे तारिक मसूद ने इन्हें बुला के शाबाशी दी थी, और मेरे ख्याल से शायद उसने रिएक्शन वीडियो भी बनाया था इस पे। अच्छा, तारिक मसूद ने। हाँ, बाकायदा बुला के शाबाशी दी और दिखा के पूरा, अरे देखो माशाल्लाह क्या बेहतरीन काम कर रहे हो, अल्लाह की कसम ये हो गया वो हो गया, वही सब। हम्म असल में हमें अभी कुछ वीडियोस जो है गालिब भाई, वो तारिक मसूद और इंजीनियर मिर्जा, इन पे भी हमें रिएक्शन करना शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। सही। चलिए, एशिया पैसिफिक टैब जी जो है $2.99 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। माधव मनी जी कह रहे हैं योर लास्ट 2 स्ट्रीम्स वेर ऑसम, कीप रॉकिंग, थैंक्स अ लॉट माधव मनी जी। और एक एनएन पोर्ट साहब का भी आया है सुपर चैट, उसके बाद हम फिर क्लोज कर देंगे स्ट्रीम। सुबह 4 बजे आए कॉमेडी मोमिन को फिर से बुलाओ भाई। डेफिनेटली मैंने कहा है, शायद आप अकबर भाई की बात कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त उनका व्यूज था कल। हालांकि वो मुस्लिम है और बड़े ही अलग तरीके के मुस्लिम है, ऐसा ऐसा मुस्लिम मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। तो मैंने उनको कहा है कि आप ईमेल करिए, तो एक स्ट्रीम हम उनके साथ भी करेंगे कि वो किस तरीके से समझते हैं इस्लाम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया एनएन पोल जी, आपका भी। साहिल भाई, हाँ लास्ट बात मैं एक बात और बोल दूं हम्म कि आप आज तक देखिए, वैसे तो बोला जाता है 72 फिरके 72 फिरके, लेकिन आज तक कोई गिनती नहीं किया मेरे ख्याल से। लेकिन हम्म मुझे लगता है कि आपको कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए, और जो भी नई नई वैरायटी के मुस्लिम आते हैं उनकी लिस्ट बनाते रहिए, पता चल जाएगा क्लियरली साल भर के अंदर कि कितने फिरके हैं, 1000 है कि 2000 है। तो मेरे ख्याल से वो मोहम्मद साहब की वो प्रोफेसी तो फेल है, जो वो 70 फेल है, वो तो फेल है। फेल है। हम्म। ये मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी प्रोफेसी मोहम्मद साहब की फेल है। जो 72 का है उन्होंने, मेरे ख्याल से कम ये 1000 2000 कयामत तक के दिन तक 1000 2000 के फिरके बन जाएंगे। हम्म। तो इससे खुद आप सोच लीजिए कि प्रोफेसी मोहम्मद साहब की ये बिल्कुल फेल प्रोफेसी है। जी गालिब भाई, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अब मेरे ख्याल से अब स्ट्रीम एंड करनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक सिर्फ डराना भी आया है, बी पेशेंट कह रहे हैं, सोच समझ कर बोलिए, अल्लाह इज वॉचिंग यू, ऑल यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू यूज्ड टू डू। इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। वो क्या है, मैं स्ट्रीम में आने से पहले ही दुआ पढ़ लिया था, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। और मेरे लिए तो भाई बचाने वाला और जिससे बचाना वो दोनों एक ही है, तो फिलहाल दुआ कबूल कर ले, दूर रहे और क्या। अच्छा, एशिया पैसिफिक भी कह रहे हैं कैन आई जॉइन यू बिफोर यू गो। एशिया पैसिफिक जी, एक्चुअली आज का जो हमारा स्ट्रीम है ये रिएक्शन वीडियो है, तो ये क्लोज स्ट्रीम होता है, इसमें हम कोई कॉलर नहीं लेते हैं। तो अगर आपको मुझसे जुड़ना है या हमारी टीम से जुड़ना है तो आप मुझे ईमेल करिए exmuslimindian@gmail.com पर। मैं आपको डिस्कॉर्ड का लिंक देता हूँ, और अगर वक्त मिलेगा तो नॉर्मली मैं चैट का रिप्लाई कर देता हूँ, और अगर कभी वक्त मिला तो मैं आपसे बातें भी कर लिया करूंगा। तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए, तो हो सकता है हमारी बात हो जाए। चलिए दोस्तों, स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। बैकस्टेज ले लो, हाँ बैकस्टेज ले लो हाँ, स्ट्रीम में। ठीक है, बैक स्टेज हम में तो बात एक करते हैं ना। ठीक है, मैं लिंक शेयर मैं कर रहा हूँ। एशिया पैसिफिक जी, आप बैक स्टेज आ जाइए, मैं क्लोज करने वाला हूँ स्ट्रीम। गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इनलाइटनिंग होती है आपकी मिसालें। और मैं फिर से कहूंगा कि मैं गालिब भाई का, जिस तरीके से एडम का मैं फैन हूँ, उसी तरीके से गालिब भाई के जो ये वन लाइनर और जो मिसालें हैं,
उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि छोटी सी बात में बहुत बड़ा मतलब गालिब भाई समझा देते हैं। क्या कह रहे हो मसूद, सही? सही सही है भाई। जी। मसूद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में आप कमेंट करिए, क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी। तो आप जो भी समझते हैं वीडियो के बारे में उसे आप कमेंट में करिए, और लाइक या डिसलाइक तो करिए कम से कम। अगर 25,000 व्यूज आ रहे हैं कोई वीडियो पे, तो कम से कम उसमें 20,000 लाइक और डिसलाइक दोनों होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपको हमारी बात पसंद आई होगी या तो हमारी बात पसंद नहीं आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दे, ताकि पता तो चले कि हम हमारी वीडियोस को लोग नहीं भी पसंद करते, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बातें अच्छी हो रही या नहीं हो रही। तो इस चीज का आप ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।